भारत का फेल मिशन भी कामयाब। चंद्रयान 2 मिशन अब भी कारगर। चांद की सतह से भेजी क्रांतिकारी जानकारी। भले ही भारत के दुश्मन ये सोच सोच कर खुश होते हों कि मिशन चंद्रयान 2 फेल रहा, GISAT-1 की लॉन्चिंग पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई, इसरो के हौसले इससे पस्त हो गए हों, भारतीय वैज्ञानिक मायूस हो चुके होंगे। लेकिन भारत से जलने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी भारत की नाकामयाबी की कामयाबी जानकर छटपटाने लगे हैं। दरअसल चंद्रयान 2 मिशन भले ही पूरी तरह सफल न हो सका हो, लेकिन उसका रोवर अब भी चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। GISAT-1 लॉन्च भले ही पूरी तरह सफल न रहा हो, लेकिन उसमें आई तकनीकी खामियों ने भविष्य के प्रोजेक्ट्स को फूल प्रूफ बनाने का रास्ता खोल दिया है। और तो और मिशन चंद्रयान 2 ने अब जो जानकारी भारत को भेजी है वो पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी पर मुहर लगा दी है। मिशन के दौरान मिले आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि चांद की सतह पर पानी के अणु मौजूद हैं। मिशन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, उसने ही ये जानकारी भेजी है। 2008 में भेजे गए भारत के पहले मिशन चंद्रयान 1 ने दुनिया को पहली बार चांद पर पानी होने की जानकारी दी थी, जिस पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा करीब 13 साल बाद मुहर लगा पाई है। दरअसल इसरो अपने किफायती स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में फेल हुए कई लॉन्च ने इसरो की साख पर उंगलियां उठा दी थीं। लेकिन इसरो की ये कामयाबियां उन सवालों का मुंहतोड़ जवाब मानी जा रही हैं। चंद्रयान 2 मिशन को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। ये भारत की चांद की सतह पर उतरने की पहली कोशिश थी। इसके तहत एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा गया था, लेकिन लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले लैंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद उससे संपर्क की सारी कोशिशें बेकार हुईं। भले ही भारत चांद की सतह पर नहीं उतर पाया था, लेकिन उसने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं जो आने वाले वक्त में दूसरे मिशन में सहायता करेंगी। अब ऑर्बिटर चांद के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बेहद क्रांतिकारी और नई खोजें कर रहा है। ऑर्बिटर से चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं का पता चला है। चांद की सभी प्रकार की सतहों पर हाइड्रेशन अब्जॉर्प्शन पाया गया है। आंकड़ों की शुरुआती समीक्षा में चांद की सतह पर हाइड्रेशन का पता चलता है। 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर 62 डिग्री नॉर्थ के बीच साफ तौर पर हाइड्रोक्सिल और पानी के संकेत मिलते हैं। चांद के जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ती है, वहां ऐसे ज्यादा संकेत मिले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिक मानते हैं कि स्पेस वेदरिंग की वजह से चांद पर हाइड्रोक्सिल और पानी मौजूद हो सकते हैं। स्पेस वेदरिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जब सौर हवाएं चांद की सतह के साथ टकराती हैं। इसके साथ कुछ अन्य कारकों की वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल बनने का कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस जानकारी को बेहद अहम माना है। हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं से मिलकर बनने वाला पानी का वो हिस्सा है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर पानी का एक अणु बनाता है। पानी बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल ही उत्तरदायी होता है। चंद्रयान 2 मिशन से मिले ये आंकड़े दुनिया भर में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मिशन का डंका बजा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत पूरी दुनिया में सबसे किफायती लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। भारत का मिशन चंद्रयान 2 की लागत हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम थी। लिहाजा पूरी दुनिया के वो देश जिनके पास स्पेस लॉन्च व्हीकल नहीं है, या वो देश जो सैटेलाइट लॉन्च का खर्च बचाना चाहते हैं, वो भारतीय लॉन्च व्हीकल्स से अपने सैटेलाइट लॉन्च कराते हैं, जो भारत की कमाई का बड़ा जरिया भी है। जब से देश में नए रिफॉर्म्स के साथ स्पेस सेक्टर को प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोला गया है, तब से ही इसरो ने 350 अरब डॉलर की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 10 से 15% की हिस्सेदारी हासिल करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी ENSIL स्पेसएक्स जैसे दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंटर करने को है।
इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन ने जश्न आजादी के मौके पर रविवार को ही बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर में भविष्य के लिए इसरो की महत्वाकांक्षी रोड मैप का खुलासा किया था। दरअसल अगले साल तक भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को हर हाल में इसरो सफलतापूर्वक लॉन्च करना चाहता है। इसके लिए वैज्ञानिक दिन रात काम भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान को गर्व करने का एक और मौका देने के लिए इसरो मिशन गगनयान से पहले एक आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है। मिशन आदित्य L1 के जरिए वैज्ञानिक सूर्य की स्टडी करेंगे कि आखिर सौर कोरोना के क्या राज और हो सकते हैं। दरअसल कोरोना सूर्य का सबसे भीतरी हिस्सा है जो खरबों डिग्री टेम्परेचर पे होता है। सूर्य की बेहद तेज चमक के कारण यह हिस्सा अदृश्य होता है, यानी इसे देख पाना मुमकिन ही नहीं है। अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया का कोई भी देश अब तक सौर कोरोना की व्यापक स्टडी नहीं कर सका है, लेकिन इसरो अब इसी कारनामे को अंजाम देना चाहता है। इतना ही नहीं, इसरो 2022 अगस्त में गगनयान के प्रक्षेपण से पहले अगले 7 महीनों के भीतर 2 मानव रहित उड़ानें पूरी करने के टारगेट पर है। चंद्रयान 3 मिशन की ओर इशारा करते हुए इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना चाहता है। अब तक दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं कर सका है। इसके लिए इसरो की टीम गगनयान के लिए जरूरी रॉकेट इंजन को पूरा कर रही है, ताकि ह्यूमन रेटेड GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल के कोर L110 लिक्विड स्टेज इंजन डेवलप हो सके। इसरो ने इसके लिए कई सफल टेस्ट भी किए हैं। इतना ही नहीं, इसरो अपने छोटे रॉकेट्स की ठोस ईंधन मोटर का भी टेस्ट कर रहा है। इस साल के अंत से पहले एक भारतीय भू अवलोकन उपग्रह के साथ छोटे रॉकेट यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। SSLV को छोटे सैटेलाइट लॉन्च मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। SSLV के जरिए लगभग 500 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। SSLV रॉकेट के लिए पहले चरण का नया इंजन बनाने पर इसरो काम कर रहा है। SSLV के पहले चरण का टेस्ट हालांकि फेल रहा था, लेकिन बाकी 2 चरणों के इंजनों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। 120 टन के लिफ्ट ऑफ मास के साथ 34 मीटर लंबा SSLV 3 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल इंजन वाला रॉकेट है। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के साथ लॉन्च किए गए अपने बड़े उपग्रह में छोटे उपग्रहों को पिगी बैंक सामान के रूप में लोड किया करती थी। इसरो को कभी कभी बड़े उपग्रहों को लॉन्च करने के ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं, जिसके लिए वो PSLV के किसी एक वर्जन का इस्तेमाल करता है। भारत में फिलहाल 3 पूरी तरह से एक्टिव रॉकेट्स हैं, 4 स्टेज इंजन वाला PSLV और इसके संस्करण और 2 GSLV संस्करण। GSLV Mk2 2.5 टन की लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी के साथ और GSLV Mk3 4 टन की पेलोड क्षमता के साथ। GSLV एक 3 स्टेज इंजन वाला रॉकेट है। पहले चरण के कोर को ठोस ईंधन से और स्ट्रैप ऑन मोटर्स को तरल ईंधन से चलाया जाता है। दूसरा तरल ईंधन है और तीसरा स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन है। इसरो की वर्सेटैलिटी और जबरदस्त एफिशिएंसी के कारण ही पूरी दुनिया अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो के रॉकेट्स पर भरोसा करती है। आने वाले दिनों में नए नए कीर्तिमान रचता इसरो इस भरोसे को और मजबूत करने की कोशिश में है।